अच्छा मैम, उस दौर में जैसे जब अमिताभ और रेखा जी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उस दौर में जब उनके न्यूज़ आई, तो जैसे उस समय अमिताभ तो शायद मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, एक सो कॉल्ड बैन लगा हुआ था, ना वो मीडिया से बात करते थे ना मीडिया उनसे बात करती थी। तो उस दौर पे क्या क्या खबरों में सच्चाई थी? अमिताभ और रेखा की बातें बिल्कुल सच होंगी, नो डाउट। लेकिन वक्त की गरिमा को देखते हुए, एक सीनियरिटी आने के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब आई एम नॉट द ओनली जर्नलिस्ट हु इज एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। और स्वाभाविक सी बात है, वो घंटों कई दिनों तक आउटडोर शूट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। इन्फैचुएशन हो, प्यार तो नहीं होगा, बिकॉज अमित जी, जहां तक अमित जी का सवाल है, ही वॉज मैरिड मच अर्लियर और अपने परिवार में खुश भी थे। वो खुश थे, क्या खुश है, तो ऐसी तो बात नहीं। पर हाँ, छोटी सी बात को लेके चीजें उछल जाती है, वो वाला मामला होगा। लेकिन ये बताने वाले लोग तो फोटोग्राफर ही थे उस दौर में। ऐसा नहीं था कि कोई देख रहा है, फॉलो कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, ऐसा कोई था नहीं। पर हाँ, फोटोग्राफर वाज द बिगेस्ट सोर्स इन दोज टाइम। राइट। और मैम, वो समय पे जब ऋषि कपूर और नीतू जी की शादी में जब रेखा मांग में सिंदूर डालकर आ जाती हैं, और और उसके बाद फिर खबर शुरू हो जाती है कि किससे हुई उनकी शादी की, और सारी बातें हुई थी, उस समय कैसा माहौल था, क्या प्रेशर था आप लोगों पर न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए, क्या बातें हो रही थी, अगर कुछ बता पाए तो? मतलब वो एक ताज्जुब वाली बात हो गई जब रेखा अपने मांग में सिंदूर भरकर आई, क्योंकि रेखा वॉजंट मैरिड और शादी तो थी नीतू और ऋषि जी की। तो दूल्हा दुल्हन को अटेंशन मिलने की बजाय रेखा को अटेंशन मिल गया, रेखा जी को, कि उन्होंने मांग में सिंदूर क्यों भरा। अगर मैं उस सीनियर एक्ट्रेस का नाम लेती हूँ तो मेरे और उनके रिलेशन खराब होंगे, लेकिन उस सीनियर एक्ट्रेस का मैं इंटरव्यू पिछले दिनों करने टाउन गई थी। शी टोल्ड मी मेनी थिंग्स अबाउट अमित जी एंड रेखा जी। जब ये एक्ट्रेस उनके साथ, शी डिड मेनी फिल्म्स विथ बोथ ऑफ देम, जब वो खुद ये कह रही थी कि हाँ ये सच्चाई है, तो होगी। लेकिन एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ ट्रस्ट, मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने कहा था कि इस बात में सच्चाई है। पर अच्छा हो गया कि वक्त के साथ सारी चीजें थम गई। उस एक्ट्रेस ने तो मुझे ये भी कहा कि अमित जी शाकाहारी है, इसलिए रेखा जी ने भी शाकाहार शुरू किया। अच्छा। शी टोल्ड मी, दैट एक्ट्रेस टोल्ड मी। हालांकि मैं इंटरव्यू करने गई थी कि आशा जी और उनका कैसा रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम गीत गाए हैं उनके, आशा जी के। गाए नहीं, परफॉर्म किया है उस पर। तो उन्होंने कहा कि शूट पर रेखा जी नॉनवेज नहीं खाती, जस्ट टू इम्प्रेस अमित जी। अच्छा। शी टोल्ड मी। मैं तो थी नहीं, तो उन्होंने जो सुना, ठीक है, हो सकता है, एक साथ शूटिंग करते हैं, कई कई दिन बाहर रहते हैं, हम्म। दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। मित्रता एक स्टेप आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, कुछ रिश्ता उनका करीबी हो चुका था, वक्त के संभलते दोनों अलग हो गए। हम्म। तो मैम, जब ये सारी बातें हो रही थी, तो जया बच्चन जी की तरफ से ऐसा कुछ था कि मतलब नाराज़गी या मन उस तरह से किसी तरह का कोई इनसिक्योरिटीज़ उस समय दिखती थी, दिखाई देती थी? कुछ आप लोगों को जानकारी इस बारे में? आई एम वन ऑफ दोज लकी जर्नलिस्ट हु गॉट द मेनी इंटरव्यूज ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। जब भी अमित जी को इंटरव्यू में इस तरह के सवाल किए, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिए। जवाब नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। ही नेवर अटर्ड अ वर्ड। जया जी तो इंटरव्यू देती भी नहीं है, तो सवाल नहीं उठता। लेकिन तब ये बातें अक्सर सुनने में आई थी कि जया जी नाराज है। और जया जी ने कभी रेखा जी को घर पर बुलाया था खाना खाने, और तब बातचीत के बाद, खाना खाने के बाद, उन्होंने रेखा जी को बाय गुड बाय कहते हुए इस बात का एहसास कराया कि शी इज मिसेस बच्चन एंड विल बी ऑलवेज मिसेस बच्चन। ओके। तो ये एक तरफ इशारा ही था
रेखा जी के लिए कि बेटर यू लीव हिम, बेटर यू लीव फ्रॉम आवर लाइफ। तो ये इशारा है। और उसके बाद तो कभी बातचीत शुरू नहीं। देखिए ना आप, कहाँ उन दोनों की फिल्में आई। राइट। इनफैक्ट हमने इवेंट पे देखे थे, शायद कुछ गिने चुने एक दो इवेंट है, क्योंकि लास्ट 15 ईयर्स से मैं भी जर्नलिज्म में हूँ और मैंने भी देखा था, तो एक दो इवेंट थे जहाँ पे जया जी और रेखा जी मिलते हैं, गले भी लगते हैं इनफैक्ट। पर बच्चन साहब और वो कभी एक दूसरे के क्रॉस नहीं करते, और मतलब एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है दोनों एक दूसरे के साथ। तो इस बात की कसक तो होगी ही। हालांकि अमित जी को जब भी मैंने सवाल किया, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, बाला साहेब ठाकरे जब जिंदा थे तो वो सामना नाम का न्यूज़पेपर के एडिटर रहा करते थे। और उनका जन्मदिन होता था जनवरी में, 23 जनवरी। एक स्पेशल इशू आता था उनके जन्मदिन पर। और वो चाहते थे कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज क्या कहती है ठाकरे के बारे में। लोग तो कहते थे तानाशाही है, गुंडागर्दी है। क्या कहती है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज बाला साहेब के बारे में। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि इस मैगजीन के लिए, स्पेशल बर्थडे स्पेशल इशू के लिए, मैंने कई मर्तबा अमित जी के इंटरव्यू किए, वो भी उनके घर जाकर। एंड आई एम वन ऑफ द दोज लकी जर्नलिस्ट कि मैं उनके घर गई। अमित जी बैठे हुए थे। अमित जी ने कहा कि इस वक्त हमारी बहू रानी घर पर नहीं है, बहू रानी घर पर नहीं है। जया भी घर पर नहीं है, तो चलिए हम अपने दफ्तर चलते हैं। जलसा के पीछे जनक है। तो अब शायद मैंने सुना कि देर इज अ वे इनसाइड देयर होम। हाँ, ये हमने भी सुना हुआ है कि कुछ हाँ, अंदर से कनेक्टिंग विथ जलसा टू जनक। जनक, हाँ ये कुछ। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तो उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव की एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। हम जनक में गए, फिर अच्छी सी बातचीत हुई। तो बातचीत के दौरान कई सारी बातें हमने की। तब अमित जी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जया को वो अपनी बहुरानी मानते हैं। शादी के बाद मैं और जया उनके बंगले में गए, मातोश्री में। तो जैसे महाराष्ट्रियन लोगों में नई बहू का स्वागत करते हैं, मराठी में उसको ओटी भरने कहते हैं। मतलब नई बहू को साड़ी, नारियल देते, फूल देते हैं, कुमकुम लगाते, हल्दी लगाते हैं। तो वो जो ओटी का जो एक परंपरा है, कस्टम है, वो बाला साहेब ठाकरे की पत्नी ने किया, मीनाताई ठाकरे ने। तो बहुत गदगद हो गए थे अमित जी। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी थी कि जया जी का इस तरह उन्होंने स्वागत किया। आगे चलकर भी उनका रिश्ता बढ़ा, जब अमित जी पर इल्जाम लगे बोफोर्स के बारे में वगैरह। तो अमित जी ने उनका एडवाइस माना। बाला साहेब ने कहा कि देखो अमित, तुम खुद समझदार हो, जब तूफान चलता है बाहर, तो इंसान को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के अंदर रहो, तूफान अपने आप शांत हो जाता है। तो ये बात उन्होंने अपने पल्ले बांध ली और समझ लिए कि ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, वक्त के साथ धीरे धीरे थम जाएगी। तो ही वॉज वेरी आई मीन ग्रेटफुल टू बाला साहेब कि बाला साहेब और अमिताभ की दोस्ती बहुत अच्छी थी। तब अमित जी ने बातचीत के दौरान कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने माता पिता का तो हुई हूँ, उनकी बदौलत मैं आज हूँ, लेकिन मैं जया का भी हूँ, क्योंकि मैं जब दिन रात काम करता था, जया ने अपना करियर छोड़कर दोनों बच्चों को पाला, बहुत अच्छी परवरिश की, बहुत अच्छे संस्कार दिए। और तब वो फोन का दौर नहीं था, तो कुछ जरूरी काम आता था तो मेरे टिफिन में जया चिट्ठी रखती थी कि ऐसा काम है, शाम को हो सकेगा तो जल्दी लौट आइए, अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है या उसके स्कूल जाना है। अगर इफ देर इज एनी इम्पोर्टेंट मैसेज, तो मैसेज का आदान प्रदान अमित जी के टिफिन से होता था। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया मैम आपने। जी। ओके। तो अमित जी वेरी मच ग्रेटफुल टू जया। जया जी बेहतरीन अदाकारा है कि मतलब वो काम करती थी तो कहाँ से कहाँ जा सकती थी। आज भी उनका नाम तो है ही है, लेकिन तवज्जो दी उन्होंने अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर। और अमित जी को मतलब उन्होंने फ्री कर दिया कि वो अपने करियर पर कंसंट्रेट करे।
तो ऐसा नहीं कि अमित जी रेखा के प्रति इस तरह आकृष्ट हो गए कि उन्होंने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं। मे बी इट वॉज अ लव रिलेशनशिप, मे बी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर अलग हो गए। पर अपनी बातचीत में उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र जरूर किया कि मैं जया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए, शायद ही कोई लीडिंग एक्ट्रेस कर सकती थी।